नमस्कार, स्वागत है आपका विल टू विन पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क जो कि इस समय 188.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलॉन मस्क इस समय 188.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुके हैं अमीरों की सूची में, जबकि दूसरे नंबर पे अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजोस हैं, जो 2017 से लेके अभी तक, अक्टूबर 2017 से लेके अभी तक लगातार नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुए थे। लेकिन टेस्ला टेस्ला के शेयर ने एलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया है। टेस्ला एलॉन मस्क की कंपनी, जिसमें एलॉन मस्क सीईओ हैं। टेस्ला का शेयर पिछले कुछ दिनों से 4.8% की उछाल के साथ उसने कुछ बड़े नामों जैसे फॉक्सवैगन, फोर्ड्स आदि को पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करती है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ये वाहन मार्केट में आते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज में टेस्ला के वाहनों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो जानते हैं एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क का जन्म हुआ था जून 28, 1971 में। इस समय एलॉन मस्क की उम्र है 49 साल, 49 ईयर्स की उम्र। 49 ईयर्स की उम्र में 188.5 बिलियन डॉलर के साथ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। इनका जन्म प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। पिता दक्षिण अमेरिकी तथा माँ इनकी कनाडा मूल की थी। तो 12 साल की उम्र में एलॉन मस्क ने अपना पहला एंटरप्रेन्योरशिप का उदाहरण दिया, जब इन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और एक कंप्यूटर मैगजीन को वो वीडियो गेम बेच दिया था। उसके बाद 1988 में दक्षिण अफ्रीका छोड़ के ये कनाडा चले गए। इसके दो कारण थे। पहला कारण था, दक्षिण अफ्रीका में उस समय मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य थी, जिसको वो करना नहीं चाहते थे। और दूसरा कारण था ज़्यादा संभावनाएं। दक्षिण अफ्रीका में उस समय ज़्यादा संभावनाएं नहीं थीं, अतः संभावनाओं के, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पहले कनाडा गए और उसके बाद इन्होंने यूएस की नागरिकता प्राप्त की। इनका ग्रेजुएशन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया से इन्होंने किया है। बैचलर डिग्री है इनकी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में ये बैचलर डिग्री है। उसके बाद 1995 में इन्होंने जिप2 नाम की एक कंपनी बनाई, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स को मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज प्रोवाइड कराती थी। 1995 की ये कंपनी 1999 में कॉम्पैक, जो कि एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, उसने खरीदा। और उसने कितना पैसा दिया था? 307 मिलियन डॉलर। 307 मिलियन डॉलर 4 साल पुरानी कंपनी को कॉम्पैक्ट ने खरीदा 307 मिलियन डॉलर देके। उसके बाद ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एक्सकॉम एलॉन मस्क ने बनाई। एक्सकॉम को इन्होंने बाद में नाम दे दिया था पेपल। पेपल नाम दे दिया था। और उसके बाद इन्होंने 2002 में ईबे को, जो पेपाल जब बेचा, तो इनको उसकी एवज में मिला था 1.5 बिलियन डॉलर। देखिए, 4 साल की कंपनी जिप2, और उसके बाद 1999 से, और 3 साल की कंपनी पेपल। और उसके बाद 2002 में ही इन्होंने अपनी स्पेस एक्स का गठन किया, जो कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। स्पेस एक्स, जिसको स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कहते हैं, उसका नाम पूरा है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, स्पेस एक्स। 2002 में एलॉन मस्क ने बनाई, जिसका उद्देश्य था कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, स्पेस के क्षेत्र में कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना। पहले 2 रॉकेट थे, फॉल्कन 1 2006 में और फॉल्कन 9 2010 में। देखिए, 2002 में कंपनी बनती है स्पेस एक्स, 2002 में स्पेस एक्स बनती है, और 2006 में पहला फॉल्कन 1 इन्होंने लॉन्च किया, और 2010 में फॉल्कन 9 आया। इतने कम समय में इनका मेन उद्देश्य था लागत को कम करना, जिसमें वो पूरी तरीके से सफल भी रहे। कैसे सफल रहे? इन्होंने जो अपना 2018 में जो फॉल्कन हैवी लॉन्च किया था, 53,000 किलोग्राम का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। और इनकी राइवल जो कंपनी है, बोइंग कंपनी, उसका डेल्टा 5 रॉकेट इसका आधा भार और इसके 3 गुना दाम में वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है।
मतलब बोइंग कंपनी के डेल्टा 5 की क्षमता से दुगनी क्षमता का रॉकेट और 1/3 कॉस्ट पे एलन मस्क ने तैयार किया और लॉन्च किया, जिसको नाम दिया फॉल्कन हैवी। फॉल्कन हैवी के बाद इनका एक और रॉकेट है ड्रैगन नाम से। ड्रैगन मुख्यतः इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सप्लाई, जिसमें क्रू मेंबर को भी भेजने का काम है और मटेरियल सप्लाई का भी काम है, ये ड्रैगन के द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में। इनका जो प्रयोग चल रहा है वो रीयूजेबल रॉकेट पे चल रहा है ताकि कॉस्ट को मिनिमम किया जा सके। देखिए, इनकी दो कंपनियां स्पेस एक्स और टेस्ला, इस समय जो ये नंबर 1 पे आए हैं वो टेस्ला की वजह से आए हैं। टेस्ला के शेयर ने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 4.8% की रैली हुई थी इनके शेयरों में, टेस्ला के शेयरों में। टेस्ला है क्या? टेस्ला है इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। इलेक्ट्रिक कार आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के साथ, पहले ये कहा जाता था कि जो इलेक्ट्रिक कार हैं उसमें पावर की कमी होती है। अब देखिए, ये इंडेक्स किसने दिया है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स ने ये सूची जारी की है 500 अमीरों की, जिसमें एलन मस्क ने नंबर 1 पोजीशन प्राप्त की है। टेस्ला ने ज़्यादा पावर की कारें और मैक्सिमम पावर के साथ लॉन्च की। इवन एसयूवी भी टेस्ला की आती है जो कि इलेक्ट्रिक कार की श्रेणी में आती है। ये मिथ को यहाँ पे झुटलाया है एलन मस्क ने कि पावर सिर्फ डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में आ सकता है, इलेक्ट्रिक कारों में नहीं आ सकता है। अभी एलन मस्क हाइपरलूप परियोजना पे काम कर रहे हैं, जो कि लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को की 560 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में पूरी करने के लिए ये हाइपरलूप परियोजना पे काम कर रहे हैं। टॉप स्पीड होगी इस परियोजना में 1220 किलोमीटर। कॉस्ट बहुत कम होगी, सिर्फ $6 बिलियन की ये परियोजना है और 560 किलोमीटर की दूरी लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को की 35 मिनट में। हालांकि इनके द्वारा ये कहा गया है कि स्पेस एक्स के कारण, स्पेस एक्स में और टेस्ला में ज़्यादा समय देने के कारण वो हाइपरलूप परियोजना पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि कोविड-19 की जांच उन्होंने एक दिन में 2 बार की और दोनों के नतीजे, एक में पॉजिटिव आया और एक में नेगेटिव आया। इनके इस बयान की बहुत आलोचना की गई थी और इसको गैर जिम्मेदाराना बयान कहा गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।